करके जो समस्या है, क्या समस्या है और इसको लेकर के क्या आप लोग का ये है? देखिए, भारतीय रेल अपनी ट्रेनों में अलार्म चेन पुलिंग की व्यवस्था करती है कि किसी प्रकार की कोई जेन्युइन इमरजेंसी हो, किसी का कोई रॉबरी हो जाए या कोई किसी को कोई बहुत ज़्यादा कोई क्षतिग्रस्त हो जाए या कोई हेल्थ की कोई इशू हो जाए, तो उसके लिए या इस प्रकार की जेन्युइन इमरजेंसीज़ के लिए अलार्म चेन पुलिंग की व्यवस्था रेलवे करती है सभी कोचेज़ में। लेकिन हम अभी ये देखते हैं कि इसका एक मिसयूज़ जो है वो कई बार किया जा रहा है, और अमूमन करीब आप समझ लीजिए हावड़ा मंडल में करीब 2000 किलोमीटर का ट्रैक है, करीब 900 किलोमीटर का रूट है। उसके अंदर हम देखते हैं कि करीब 4 से 5 केस अलार्म चेन पुलिंग के होते हैं, और इसकी वजह से होता ये है कि और इनमें ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि कोई किसी का कोई फैमिली का कोई मेंबर जो है वो स्टेशन पे पहुंच नहीं पाया, या फिर कहीं पे किसी को उतरना है, इस प्रकार के कुछ केसेस हो रहे हैं। तो इससे होता ये है कि एक या दो लोगों की कोई प्रॉब्लम की वजह से, जो कि इतनी जेन्युइन नहीं है, उसकी वजह से 1500 से 2000 आदमियों का गंतव्य में जाना आना लेट होता है। और प्रॉब्लम ये नहीं होती कि जो ट्रेन लेट हो रही है अलार्म चेन पुलिंग की वजह से, उसके पीछे जो गाड़ियां हैं, बाकी जो रेलगाड़ियां हैं, वो भी डिले होती रहती हैं, और इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। तो ये समस्या को हम लोग सुलझाने के लिए हमने कई हम लोग एक तो एजुकेशन प्रोग्राम्स तो करते ही हैं, साथ में अभी एनफोर्समेंट को भी बहुत स्ट्रिक्ट किया गया है। हम लोग सारे केसेस में अमूमन आज की डेट में अगर कोई परपेट्रेटर है, तो आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी केस ऐसा है जिसमें कि ऑफेंडर को हम पकड़ ना रहे हों। हम उनको पकड़ रहे हैं। हमारी आरपीएफ जो गश्त लगाती है ट्रेनों के अंदर और स्टेशंस के अंदर, वो जो है बड़ी मुस्तैद रहती है, और अमूमन मेरे ख्याल से 95% केसेस के अंदर हम परपेट्रेटर को हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं, पकड़ लेते भी हैं, क्योंकि आज की डेट में कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि किस व्यक्ति ने इसको चेन पुलिंग करी है। और साथ ही इसके बाद इनके अगेंस्ट में कार्रवाई भी होती है, कोर्ट में भी पेश किया जाता है, और साथ में उनका एक क्राइम का रिकॉर्ड, क्योंकि ये क्राइम है एक तरह का, तो इसका क्राइम का रिकॉर्ड बनाया जाता है, फ़ोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, डेटाबेस में डाला जाता है, और रिपीट ऑफेंस में काफ़ी कुछ और प्यूनिटिव एक्शंस उसके अंदर किए जा सकते हैं। तो अमूमन बेसिकली मेरा तो मैसेज यही है कि सब लोग जो हैं ज़िम्मेदारी से अपना जो ट्रेनों के ऊपर, जैसे हावड़ा स्टेशन के ऊपर अगर किसी को आना है तो टाइम से आए, 15-20 मिनट आधा घंटा पहले शेड्यूल्ड डिपार्चर ऑफ ट्रेन से आएँ। आज की डेट में यदि कोई गाड़ी का रीशेड्यूलमेंट होता है किसी मेंटेनेंस एक्टिविटी या किसी और के कारण, तो वो हम लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी डालते हैं। तो आप जब भी जितने भी हमारे पैसेंजर्स हैं उनको अगर हावड़ा मंडल के जो डीआरएम हावड़ा का जो ट्विटर हैंडल है और बाकी जो हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, उसमें वो लोग पता लगा सकते हैं कि कोई ट्रेन लेट हो गई है, तो उसके हिसाब से, और या अगर राइट टाइम भी चल रही है तो उसके हिसाब से वो उसके अंदर स्टेशन पे आधा घंटा पहले पहुंचने का प्रयास करें, जिससे कि उनको रात शाम को या जब मॉर्निंग में जब पीक आवर्स होते हैं उसमें भगदड़ ना करनी पड़े, आराम से स्टेशन पे आके आराम से ट्रेन में बैठें और अपने गंतव्य की तरफ जाएं। क्योंकि यदि इस प्रकार से अगर मिसयूज़ किया जाता है एसीपीज़ का, अलार्म चेन पुलिंग का, तो उनके अगेंस्ट में कार्रवाई सुनिश्चित है। सर, एक चीज़ आप बता रहे थे कि जो लोग पकड़े जाते हैं चेन पुलिंग के दौरान, तो उनको भी यात्रा करने से वंचित किया जाता है अगर गलत तरीके से करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अगर विदाउट एनी जेन्युइन रीज़न अगर वो करता है तो उनको डिट्रेन तो करा ही जाता है, क्योंकि उनके अगेंस्ट में अगर कार्रवाई अगर होती है तो उसके लिए तो उनको डिट्रेन कराना पड़ेगा, और उसके लिए उनको थाने ले जाया जाता है, और उसके बाद जो भी लीगल कार्रवाइयाँ जो होती हैं वो की जाती हैं। This kind of rule is applicable in the air traffic cases. The offender is punished and he is to be barred from the boarding into the plane.
Well, I don't think that is something that we envisage as of now. I mean, barring people from accessing trains, which are basically the most important and very convenient way of travel, I think we are not going to that extent. But at the same time, we are ensuring that all the passengers do not get inconvenienced by some offences by a few for their own conveniences, for non-genuine reasons. So, I mean, at least on the aircraft type of thing, we are not doing anything as of now. Sir, you are saying that it is a sort of menace. Definitely it is a menace. But how many people commit such type of menace So, well, every month? I would not Can you term give us it. the figure? So, I would not term it. Hindi, sir. मैं इसको एक मेनेस तो नहीं कहूँगा, पर ये ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत सारे लोगों की, ये कुछ लोगों की इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम में डालती हैं. कोई किसी को स्कूल टाइम से जाना है, किसी पैसेंजर का कोई मेडिकल अपॉइंटमेंट है, या किसी को फैमिली ट्रिप पे अगर कोई जा रहा है किसी कारणवश जिसको गंतव्य पे सही समय पे पहुंचना है, इसके लिए जो अगर कोई नॉन जेन्युइन रीज़न के लिए अगर ये खींचता है, चेन खींची जाती है, तो वो उन सबको इनकन्वीनियंस करता है, जो कि ठीक नहीं है. सो मैंने आपको जैसे बताया, करीब मिला करके, टोटल मिला करके 4 से 5 एवरेज केस हम लोग देखते हैं. इसमें कुछ कमी भी आई है, लेकिन अभी भी, हाँ नहीं, पर मंथ नहीं, पर डे 4 से 5 केस दिखते हैं, और इसके अगेंस्ट में हम लोग कार्रवाई करते हैं. कौन ट्रेन में ये ज़्यादा ज़्यादा ये ऐसा कोई स्पेसिफिक, कोई ट्रेन स्पेसिफिक केस नहीं होता है. मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स के अंदर ही ये कार्रवाई ज़्यादा होती हैं. जो कुछ लोग नहीं चढ़ पाए या किसी को किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन पे उतरना है, तो इस प्रकार से लोग ये करते हैं. तो कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि कौन जंक्शन एरिया में होता है. आप समझ लीजिए हावड़ा से बर्दवान के बीच में ये ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है अभी आज की डेट में, और सभी केसेस के अंदर हम ऐसे ऑफेंडर्स को पकड़ रहे हैं. ठीक है.